नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को आप पहचान सकते हैं। ये मैसूर के पूर्व राजा टीपू सुल्तान की तस्वीर है। टीपू सुल्तान अचानक खबरों के अंदर आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ। दरअसल कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही जो उन्होंने पहला फैसला किया वो ये कि नवंबर के महीने में टीपू सुल्तान को लेकर जो सेलिब्रेशन होने वाला था उस सेलिब्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी टीपू सुल्तान को अपना आदर्श नहीं मानती है, क्योंकि वो हिंदुओं के विरोधी थे, धर्मावलंबी थे और दरअसल मुसलमान परस्त थे। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जब वो राजा थे, जब वो सुल्तान थे, तब उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था। वो फैनेटिक मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया था, ये आरोप लगा। इसके पहले जो जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की सरकार थी, वो दरअसल टीपू सुल्तान का सेलिब्रेशन 10 नवंबर को मनाने वाली थी, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि टीपू सुल्तान दरअसल कौन था। क्या वो हिंदुओं का दोस्त था या हिंदुओं का दुश्मन था। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो पूरी तरीके से राजनीतिक है जो वर्तमान में है, और दूसरा पहलू इतिहास का है। पहले राजनीति की बात करते हैं। और राजनीति में जब आप पिछले 4-5-6 सालों का अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीएस येदियुरप्पा इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, दरअसल एक समय ऐसा भी था जब वो टीपू सुल्तान से नफरत नहीं करते थे, टीपू सुल्तान को वो हिंदुओं का दुश्मन नहीं मानते थे, और टीपू सुल्तान उनकी नजर में धर्मांतरण नहीं करा रहा था, बल्कि एक फ्रीडम फाइटर थे। ये तस्वीर को आप जरा दोबारा देखिएगा। ये येदियुरप्पा की जो फोटो है, इस फोटो में आपने देखी होगी जो उन्होंने टर्बन पहन रखी, जो पगड़ी पहन रखी है, ये अपने आप में टिपिकली टीपू सुल्तान इस तरीके की पगड़ी पहना करते थे। और हाथ में आप देखेंगे तलवार है। यह तलवार भी टीपू सुल्तान की एक तरीके से तलवार है। तो इन दोनों तस्वीरों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है, बीएस येदियुरप्पा जब बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने गए थे, उस वक्त टीपू सुल्तान से उनको किसी तरीके का कोई परहेज नहीं था। वो टीपू सुल्तान की पगड़ी पहनना पसंद करते थे, टीपू सुल्तान की तरीके से हाथ में तलवार लेना पसंद करते थे। और जो टीपू सुल्तान की तस्वीरें हैं उसमें पगड़ी और तलवार दोनों दिखाई पड़ती हैं। यही नहीं, जब वो बीजेपी से निकले थे तो निकलने के बाद उन्होंने वो टीपू सुल्तान के स्मारक पर भी गए थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि बीएस येदियुरप्पा की नजर में टीपू सुल्तान कोई मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं था, कोई हिंदुओं का विरोधी या दुश्मन नहीं था। अगर होता तो पार्टी छोड़ने के बाद वो क्यों टीपू सुल्तान की तरीके से पगड़ी और तलवार उन्होंने पहनी। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है जगदीश शेट्टार की। जगदीश शेट्टार आपने देखा होगा कि बीच में खड़े हुए हैं, हरे रंग का उनके ऊपर वो है पटका। ये जगदीश शेट्टार हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता थे। जब पिछली बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी थी तो पहले बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद बीच में हटा के सदानंद गौड़ा मुख्यमंत्री बने, और जब सदानंद गौड़ा से भी नहीं संभली तो जगदीश शेट्टार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको टीपू सुल्तान की पगड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। और वो बीजेपी के नेता है, वही बीजेपी जो आज टीपू सुल्तान से नफरत करती है। इतना ही नहीं, उन दिनों एक पत्रिका निकली थी और उस पत्रिका को निकाला था शेख अली साहब ने। उसमें टीपू सुल्तान पर एक लेख था, उसका नाम था अ क्रूसेडर फॉर चेंज, यानी बदलाव करने वाला एक नायक। इसमें जगदीश शेट्टार की तरफ से एक संदेश इस पत्रिका में छपा था। और अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, फिर उसका ग्राफिक्स में आप हिंदी में देखेंगे। अंग्रेजी में था, टीपू सुल्तान के बारे में जगदीश शेट्टार कहते हैं, हिज आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट, हिज आइडिया ऑफ स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप, हिज एडवांस मिलिट्री स्किल,
his zeal for reform, etc., makes him a unique leader far ahead of his age. Known for significant role played in history, he was part of the freedom struggle. हिंदी में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। आधुनिक राज्य का उनका विचार, राजकाज चलाने का विचार, सैनिक दक्षता और सुधार की इच्छा उन्हें अपने समय से काफी आगे का नेता या लीडर बनाती है। यह बात जगदीश शेट्टार ने कही थी, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो ये पत्रिका निकली थी अ क्रूसेडर फॉर चेंज, उसमें संदेश के तौर पर उन्होंने दिया था। तो जगदीश शेट्टार बीजेपी के थे। तब जगदीश शेट्टार को टीपू सुल्तान के अंदर सुरखाप के पर नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि यह आदमी महान है, यह आधुनिक राज्य के जो इसके विचार हैं, और यह आदमी इसने फ्रीडम स्ट्रगल में एक लंबी अच्छी भूमिका निभाई है, जगदीश शेट्टार। तो आपने बीएस येदियुरप्पा की फोटो देखी, आपने जगदीश शेट्टार की फोटो देखी। अब आप क्या कह सकते हैं कि यही बीजेपी है जो आज टीपू सुल्तान के बारे में कहती है कि वो जो है वो कट्टरपंथी थे, हिंदुओं के दुश्मन थे। आप इनकी बात का विश्वास करेंगे? अचानक ये कैसे बदलाव आ गया? ये बीजेपी के नेता कैसे अचानक बदल गए? क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण यह है कि दरअसल ये दोहरीपन की राजनीति है। कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान के बहाने हिंदुओं के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश है और मुस्लिम समाज के प्रति लोगों के मन में एक तरीके से नफरत की भावना फैलाने का प्रमाण, यह आरोप उनके ऊपर कर्नाटक के राजनेता और वहां के विशेषज्ञ इतिहास जानकार यह आरोप लगाते हैं कि दरअसल ये उस रणनीति का हिस्सा है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, रामनाथ कोविंद जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कर्नाटक में विधानसभा के अंदर जो संयुक्त सत्र था उसको संबोधित किया था, और उस संबोधन में उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी। और रामनाथ कोविंद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लंबे समय तक रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं और गवर्नर रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं कोई ऐसे ऐरा गैरा कोई आदमी हो। वैसे भी राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसका मतलब होता है। उन्होंने क्या कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, आप उनका बयान हिंदी में ग्राफिक्स पर देख सकते हैं। टीपू सुल्तान डाइड अ हीरोइक डेथ फाइटिंग द ब्रिटिश। ही वॉज ऑल्सो अ पाइनियर इन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मैसूर रॉकेट इन वॉरफेयर। हमने संक्षेप में लिखा है, अंग्रेजों से लड़ते हुए वह बहादुर की मौत मरे थे। टीपू सुल्तान डाइड अ हीरोइक डेथ फाइटिंग द ब्रिटिशर्स। यह रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति महोदय का बयान है। जब बीजेपी के नेताओं को यह बताया गया कि रामनाथ कोविंद भी टीपू सुल्तान के बारे में अच्छी राय रखते हैं, उनको हिंदुओं का दुश्मन नहीं मानते हैं, तो यह कहा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि दरअसल उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उन्होंने लिखकर जो स्पीच दी थी वो स्पीच रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति के तौर पर पढ़ी थी। यानी वो कोविंद जी को क्या समझते हैं? क्या वो जो कुछ भी उनको लिख के दे दिया जाएगा वो पढ़ देंगे? और यह बात बिल्कुल गलत थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कोई स्पीच लिखकर रामनाथ कोविंद जी को नहीं दी गई थी, उन्होंने खुद अपने से अपनी स्पीच बनाकर लाए थे। तो आपने देखा कि बीजेपी के तीन बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार और पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी टीपू सुल्तान के बारे में राय वो नहीं है जो आज राय बनाई जा रही है या जिस पर राजनीति की जा रही है। और बीएस येदियुरप्पा जो 5 साल पहले 6 साल पहले जो टीपू सुल्तान को नायक मानते थे, अब खलनायक मानते हैं और उनका जो सेलिब्रेशन है टीपू सुल्तान का, उसको कैंसिल करने का पहला आदेश वो देते हैं। तो ये वर्तमान की बात है। और एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूं इसके पहले कि मैं इतिहास के अंदर जाऊं कि 1970 के दशक में आरएसएस की तरफ से एक पुस्तिका जारी हुई थी। उस पुस्तिका को रिलीज किया गया था और उस पुस्तिका में भी टीपू सुल्तान के बारे में अच्छी राय रखी गई थी। ये जो पब्लिश किया था कर्नाटका गजेटियर नामक पुस्तिका थी। तो ये साफ है। इसके अलावा भारत भारती नाम की पत्रिका भी निकलती है जिसमें
टीपू सुल्तान के बारे में अच्छी राय, उनकी तारीफ की गई है। तो ये वो राजनीति का हिस्सा है। यानी एक वक्त ऐसा भी था जब टीपू सुल्तान के बारे में आरएसएस, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अच्छी राय रखते थे। अब इतिहास के बारे में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल बीजेपी क्यों या क्या आरोप टीपू सुल्तान के ऊपर लगाती है। उनके दो महत्वपूर्ण आरोप हैं। पहला आरोप यह कि टीपू सुल्तान जब सुल्तान थे मैसूर के, तो उन्होंने जो कोडवा जाति के लोग हैं, जो हिंदू जाति के लोग हैं, कुर्ग के इलाके में, कर्नाटक का जो कुर्ग का इलाका है, वहां इन्होंने हमला करके वहां काफी कत्ले आम मचाया था और कोडवा जाति के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, काफी लोगों को उन्होंने मारा था। दूसरा उनके ऊपर आरोप यह लगता है कि मैंगलोर के इलाके में जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, उनको जबरदस्ती धर्मांतरण करके मुसलमान बनाने का काम किया गया था। ये दो आरोप, और अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको इस बात में सच्चाई भी नजर आएगी। कुर्ग पर हमला किया था और वहां कोडवा के लोगों का कत्लेआम भी हुआ था और धर्मांतरण की भी बात आई थी। ये दो आरोप इनके, और इसके आधार पर कहा जाता था कि दरअसल ये टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का दुश्मन है, जबरदस्ती हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को मुसलमान बनाना चाहता था और हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो, या अपने राज्य के अंदर इस्लामिक स्टेट जो है वो करना चाहता था। अब हम आपको इतिहास के अंदर ले चलते हैं। इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहता है कि जब मराठा सैनिकों ने जब श्रृंगेरी पर हमला किया, दक्षिण भारत में जब हमला किया, 1789-90 के आसपास की बात है, तो मराठा सैनिकों ने श्रृंगेरी के मठ पर हमला किया और श्रृंगेरी के मठ को पूरी तरीके से उजाड़ दिया। श्रृंगेरी के मठ का महत्व मैं आपको बता देता हूं कि शंकराचार्य ने 800वीं शताब्दी में जब उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और 4 कोनों पे जब उन्होंने पीठ स्थापित किए, उनमें से एक था श्रृंगेरी मठ, शारदा पीठ जिसको कहते हैं। यानी श्रृंगेरी के मठ का महात्म हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा है। मराठा सेना ने श्रृंगेरी के मठ पर हमला किया, जो वहां मूर्ति थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और श्रृंगेरी के मठ में जो चढ़ावा था उस चढ़ावे को लूट लिया गया और जो वहां के पुजारी थे, जो स्वामी थे, श्री सच्चिदानंद भारती तृतीय, वो उडुपी में भाग के उन्होंने अपनी जान बचाई थी। उसके बाद चूंकि श्रृंगेरी उन दिनों मैसूर राज्य का हिस्सा था जिसके सुल्तान टीपू सुल्तान थे, सच्चिदानंद स्वामी ने टीपू सुल्तान को खत लिखा और उनसे मदद की गुहार लगाई। टीपू सुल्तान और उनके बीच 30 चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, 30 चिट्ठियां, और ये सारी की सारी चिट्ठियां, ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगेरी मठ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। टीपू सुल्तान ने उनकी बात को सुना और जवाब में उन्होंने अपने सरकार को यह आदेश दिया कि श्रृंगेरी के मठ का जीर्णोद्धार करने के लिए जितना भी पैसा या धन लगता है वो दिया जाए, और जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। यह इतिहास का एक तथ्य है। यानी श्रृंगेरी मठ जो हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थान है, जिसको मराठा सेना ने बर्बाद किया था, उसके जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने पैसा दिया, धन दिया और उसका जीर्णोद्धार कराया। यानी यह इतिहास का एक तथ्य। इतना ही नहीं, उन्होंने आचार्य सच्चिदानंद भारती को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कई चिट्ठियां लिखी थी। उसमें एक चिट्ठी का मैं आपको जिक्र करता हूं, और वो चिट्ठी है, हालांकि हमारे पास जानकारी अंग्रेजी में उपलब्ध है, उसका हिंदी का तर्जुमा अभी आप अपने मॉनिटर पर देखेंगे। जो अंग्रेजी में मेरे पास उपलब्ध है वो ये है कि पीपल हु सिन अगेंस्ट सच अ होली प्लेस विल एट सो डिस्टेंट डेट suffer the consequences of their misdeeds. Treacheries to the gurus will lead to all round ruins of the family. यानी जिन लोगों ने इस पवित्र स्थान पर पाप किया है, बहुत जल्द उन्हें सजा मिलेगी। गुरु से धोखा पूरे परिवार का नाश करेगा। ये टीपू सुल्तान सच्चिदानंद भारती जो श्रृंगेरी मठ के स्वामी थे, उनको लिखा है।
कि जो मराठा सेना ने जो किया वो एक तरीके का पाप था उस मंदिर के साथ, और इसका उनको इस पाप की उनको जो भोगना भी पड़ेगा इसका जो भी होगा, और पूरा परिवार नाश हो जाएगा क्योंकि उन्होंने गुरु के साथ विश्वासघात किया है। ये चिट्ठी टीपू सुल्तान ने आचार्य को लिखी थी। इतना ही नहीं, श्री कंटेश्वर मंदिर है नंजगुड़ इलाका में, मैसूर में, वहां शिवलिंग जो है वो टीपू सुल्तान ने पन्ना से, जो एक हीरा जवाहरात जो पन्ना है उससे शिवलिंग का निर्माण कराया था। इसके अलावा मैसूर गजट के संपादक श्री कंटैया के मुताबिक टीपू सुल्तान 156 मंदिरों को वार्षिक दान देते थे। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान दीजिए। कंटेश्वर मंदिर में शिवलिंग का निर्माण वो करवाते हैं, श्रृंगेरी की पीठ का वो जीर्णोद्धार करवाते हैं, और 156 मंदिरों को वार्षिक दान देते हैं, उनकी तरफ से दान होता है। और दिलचस्प बात यह कि श्रृंगेरी के मठ और उनके बीच में जो आदान प्रदान हुआ है, उस मठ में इस बात का भी जिक्र है कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मठ के स्वामी श्री सच्चिदानंद भारती से एक निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए, मुझे आशीर्वाद के तौर पर आप सतचंडी और सहस्त्र चंडी का जाप कराएं और उससे मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये टीपू सुल्तान है। तो क्या आप टीपू सुल्तान को हिंदुओं का दुश्मन कहेंगे? अगर वो दुश्मन होते तो श्रृंगेरी के मठ का जीर्णोद्धार क्यों कराते? स्वामी से ये क्यों कहते कि आप मेरे लिए सतचंडी का पाठ कराइए या सहस्त्र चंडी का पाठ कराइए? कंटेश्वर मंदिर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करवाते? और हर साल 156 मंदिरों को वार्षिक दान क्यों कराते अगर वो ऐसे थे? और इतना ही नहीं, इतिहास ये भी कहता है कि अगर उन्होंने कोडवा जाति और क्रिश्चियन कैथोलिक्स के साथ अत्याचार किया तो मुसलमानों के साथ को भी उन्होंने नहीं बख्शा था, क्योंकि मुसलमानों के बारे महादेविश जो है, जो मुस्लिम थे, जो ब्रिटेन की अंग्रेज़ों की सेना में जो मदद करते थे, अंग्रेज़ों की जो मदद करते थे, उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा था। तो ये इतिहास की जानकारी इस वक्त हमारे पास है और यही जानकारी हम आपको देना चाहते थे। हालांकि इतिहास का एक छोटा सा पहलू ये भी है कि जो श्रृंगेरी पर मराठा सेना के हमले की बात होती है तो जो मराठाओं के प्रशंसक लोग हैं उनका कहना था, दरअसल ये बात सच है कि मराठा सेना ने हमला किया था, लेकिन उनकी सेना में जो पिंडारी थे, ये हमला दरअसल पिंडारियों ने किया था। और लेकिन इतिहास का तथ्य ये भी है कि पिंडारी मराठा सेना का हिस्सा थे, तो वो मराठा सेना के ही माने जाएंगे। ये इतिहास का सच है। और दूसरा सच क्या है कि टीपू सुल्तान, जिनको हिंदुओं का दुश्मन कहते हैं, उन्होंने श्रृंगेरी मठ को बचाने का काम किया था। तो ये जानकारी है। अब इन जानकारियों के आधार पे आप क्या कहेंगे? क्या टीपू सुल्तान हिंदुओं के दुश्मन थे जैसा बीजेपी कहती है, या जैसा आरएसएस के लोग कहते हैं कि वो, या फिर टीपू सुल्तान हिंदुओं का दोस्त था जिसने श्रृंगेरी मठ का जीर्णोद्धार कराने का काम किया है? ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। और आज के इस वक्त में जबकि वोट बैंक की राजनीति हो रही है, धर्मों के बीच में विभाजन की रेखा खींची जा रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का के, उकसा के, भावनात्मक तौर पर दोहन करके वोट को अपनी तरफ लेने की बात की जा रही है, तो क्यों ना ये कहा जाए टीपू सुल्तान का ये पूरा का पूरा वाकया भी दरअसल उसी सांप्रदायिक और घटिया राजनीति का एक हिस्सा है, लोगों को गुमराह करके और उसको मुस्लिम विरोधी साबित करके वोट अपनी तरफ लेने का। लेकिन इतिहास अपने तरीके से न्याय करता है, अपने तरीके से इंसाफ करता है। इसलिए हमने इतिहास के तथ्यों के साथ वर्तमान के नेताओं का टीपू सुल्तान को लेकर क्या नजरिया अतीत में था वो आपके सामने रखा। अब फैसला आप करें। और अंत में एक अपील जो मैं बार बार करता हूं, सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की, गंभीर विषयों को आपके सामने रखने की, जो आजकल पत्रकारिता में नहीं हो रहा है, खासतौर पर टीवी के अंदर। तो आप मेरी इतनी सी मदद करें, हम लोगों की, हमारी टीम की, कि आप YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
हमारा जो फेसबुक पेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करें, और सत्यहिंदी.com के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें और हमारी स्टोरीज़ को शेयर करें। इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।